व्यापारी भाइयों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि चुनाव हम हो रहा है। 3 प्रत्याशी आए हैं आगे। एक प्रत्याशी उसमें ऐसे जुड़े हैं जो इस बात को कहते फिर रहे हैं कि मैं जो हूँ किसी को हराने के लिए आया हूँ और किसी को जिताने के लिए आया हूँ। वो ये बात खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मैं किसी को जो हूँ नुकसान पहुँचाने के लिए आया हूँ। सारे व्यापारियों का मुझे समर्थन मिल रहा है। आम पब्लिक चैनल में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। मैं आमिर मुख्तार इस वक्त अमीनाबाद की बहुत ही मशहूर मारूफ मार्केट मुमताज़ मार्केट में हूँ, जहाँ पर हर 3 साल में एक बार चुनाव होते हैं जिनमें पदाधिकारियों को यानी 3 पदों के लिए चुना जाता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि 3 साल में जो चुनाव होते थे वो आपस में ही लोग जो है खुद ही एक दूसरे को चुन लेते थे। लेकिन इस बार विधिवत तरीके से चुनाव हो रहे हैं जिसमें 3 पदों के लिए चुनाव में जो अध्यक्ष पद के लिए जनाब मोहम्मद रिजवान साहब खड़े हुए हैं। हम उनके पास आए हैं जिनकी दुकान है आर्टिफिशियल फूलों की, और जाहिर सी बात है कि जो आर्टिफिशियल फूलों का काम करता है वो असली और नकली की पहचान अच्छी तरह से रखता है। आइए हम अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करते हैं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल आम पब्लिश पर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमने आपका ये जो घोषणा पत्र है हमने इसको पढ़ा 2023-24 के चुनाव का जी जो मुमताज मार्केट में, और इसमें आपने वो तमाम चीज़ों को रखा है कि जैसे मार्केट में पानी की व्यवस्था को लेकर, मार्केट में शौचालय की व्यवस्था को लेकर, और कूड़ा वगैरह जो गंदगी है वो ना हो उसकी साफ सफाई के लिए, और मस्जिद जो अंजुमन की यहाँ पर है उसके आने जाने के रास्ते को बिल्कुल साफ रखा जाए, और जो शुल्क दिया जाता है मासिक दुकानदारों से वो बिल्कुल ना लिया जाए। और साथ ही साथ मोटरसाइकिल स्टैंड जो है वाकई यहाँ अभी हम लोग आए तो बड़ा कंजेस्टेड है, तो इसकी व्यवस्था को ठीक करना, और आपने ये बहुत अच्छी बात लिखी है उसमें कि जो रास्ते को जो है वो साफ किया जाएगा और स्टैंड की विधिवत व्यवस्था की जाएगी जी। और साथ ही साथ जो वेंटिलेशन है यानी मार्केट के अंदर जो हवा के आने जाने का जो रास्ता है उसको खुला रखा जाए, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, गर्मी का माहौल है, उमस है, तो कहीं ना कहीं सफोकेशन से भी बीमारियां जो है वो होती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये सब फायदे की चीजें हैं। लेकिन पहले तो चुनाव इसी तरह से हो जाते थे जी। लेकिन अब चुनाव क्योंकि विधिवत तरीके से हो रहा है और रिजवान साहब अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं, और जहां तक बाहर से भी हम लोग पूछते हुए हैं तो रिजवान साहब को मार्केट के अलावा भी लोग जो है अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने रास्ता बताया दुकान का कि इधर इनकी दुकान है। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जो लोग आपके विरोध में खड़े हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक अच्छी चीज को होने से रोकें, क्योंकि सियासत बहुत बुरी चीज है। तो आपको क्या लगता है कि ये सियासत जो है ये आपको किस तरह से डिसॉल्व कर सकती है, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे व्यापारी भाइयों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि चुनाव हम हो रहा है और वोट के जरिए हो रहा है। वोट की चोट पड़ने की बात आ रही है, लोग अपनी बातों को जो है जान रहे हैं, अपनी दिक्कतों को जान रहे हैं और वो वोट करना चाह रहे हैं। आज से पहले 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिल के चुन लेते थे और वो कुछ दिनों में ही जो है उनकी बातों को जो है व्यापारी नजरअंदाज कर देते थे। मतलब उनका रिजल्ट सामने आ जाता था, काम नहीं हो पाते थे। 10-15 दिन में पब्लिक उग जाती थी और बहुत कम नहीं फैसले पर जो है वो बहुत कम वक्त में जो है वो उनको चलने नहीं दिया जाता था। कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो उसमें दिक्कत पैदा कर देते थे, खलल पैदा कर देते थे। तो हम सब व्यापारियों ने ये सोचा कि हम चुनाव वोट के जरिए कराएं और एक मजबूत संगठन बनाएं जिसकी ताकत हो, जो किसी के दबाव में झुके नहीं और मजबूती से अपने काम को अंजाम दे। अच्छा, पहले जैसे होता था आपने बताया कि 15-20 लोगों ने चुन लिया किसी को, जी, और चुनने के बाद फिर बाद में बताया कि वो आदमी काम का है, जी, तो उसको हटाने की कोशिश लोग करते होंगे, काम नहीं करने दिया, और अगर वो सही नहीं है तो भी दबाव यही है कि साहब उसको वक्त को तो गुजारना ही पड़ेगा। लेकिन इस वक्त विधिवत तरीके से चुनाव हो रहे हैं और आप खड़े हुए चुनाव में, और जहां तक कि आपका वर्चस्व है और आपकी जो घोषणा पत्र है उसके हिसाब से, और आपसे बातचीत करके लगता है कि कुछ बेहतर काम यहाँ पर होंगे, तो जो विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उन्हें खतरा जरूर होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वोट को काटने की या उसे बांटने की या आपको चुनाव हराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो क्या कर रहे हैं वो, किस तरह से रणनीति उनकी है कि वो आपको कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ताकि हम इस चैनल के जरिए से आपके वोटर्स तक और आपके भाइयों तक आपकी बात पहुंचा सकें। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी आए हैं आगे, और एक प्रत्याशी उसमें ऐसे जुड़े हैं जो इस बात को कहते फिर रहे हैं कि मैं जो हूँ किसी को हराने के लिए आया हूँ और किसी को जिताने के लिए आया हूँ। तो जाहिर सी बात है वो
बाकी की जो दो प्रत्याशी हैं उनमें से किसी एक को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, और वो ये बात खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मैं किसी को जो हूँ नुकसान पहुंचाने के लिए आया हूँ। लेकिन पब्लिक सब जानती है, सारे व्यापारियों का मुझे समर्थन मिल रहा है। सब लोग चाहते हैं कि मैं जीतूं। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। और लोग अपने अच्छे हित के लिए, मार्केट के हित के लिए जो है मुझे वोट करेंगे और उनके झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा, ये 3 पद है, इसमें एक तो अध्यक्ष है और एक वरिष्ठ महामंत्री और एक कोषाध्यक्ष के लिए। इनमें आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ यूसुफ इकबाल हैं महामंत्री पद के लिए, और कोषाध्यक्ष के लिए सिराज अहमद है। तो ये आपके साथ है, ये तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि हम तीनों लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात उनकी तरफ से रहेगी, लेकिन लोग सब समझ रहेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि नुकसान नहीं पहुंचेगा। लोग एक अच्छा मजबूत संगठन के लिए वोट करेंगे। वोट की चोट से जो इस तरह की वैसी सोच रख रहे हैं, हल्की सोच रख रहे हैं, उनको चोट पहुंचेगी वोट से। रिजवान, वैसे भी आपका आर्टिफिशियल फूलों का काम है जी, तो जाहिर सी बात है आपकी नजर तो एक ही नजर में पहचान लेती है कि कौन असली फूल है जी, जी, और कौन नकली फूल है। जी, जी, तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में मजा आएगा और जरूर आएगा, क्योंकि जो नकली फूल है जी, वो जाहिर सी बात है आपकी दुकान में ही लग जाएंगे और बिक जाएंगे, और जो असली फूल है वो जाहिर सी बात है किसी मस्जिद या किसी दरगाह पर या किसी मंदिर में चढ़ जाएंगे और वो अपने मकसद और मंजिल को पा जाएंगे। जी, जी। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जिन एजेंडे को आपको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं वो वाकई व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक हैं, और उसकी वजह से जो है व्यापारियों को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से गंदगी यहाँ बरसात में हो जाती है, इस तरह गाड़ियां जो खड़ी होती हैं आड़ी बेड़ी ला के खड़ी कर देते हैं लोग, तो स्टैंड ना होने की वजह से जो कंजस्टेड हो जाता है, पानी की जो व्यवस्था है या वेंटिलेशन की व्यवस्था है, ये तमाम व्यवस्था आपने अपने घोषणा पत्र में दिया है, और जो शुल्क होता है मासिक वो भी आप नहीं ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और सफाई का भी ध्यान जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि आपकी अध्यक्षता पद में अगर आप जीते इंशाल्लाह, तो आप उसको भी बेहतर तरीके से देखेंगे। और ये तमाम जरूरतें इस वक्त मुमताज मार्केट को है। असल में बहुत बड़ा मार्केट है, 300 दुकानें हैं, कई उसमें बटी हुई हैंगी, 1 नंबर गेट से लेके 5 नंबर गेट तक के। तो मासिक शुल्क ना लेने की वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि जहाँ का काम हो, जिस गेट का, उस गेट के ही व्यापारियों से वो काम करा के लिया जाए, मासिक शुल्क ना लिया जाए। अभी आपस में ही कंट्रीब्यूशन करके आपस में ठीक करके ले लिया जाए। जी, अभी जैसे नाली खुदी थी, सारे जाल खुले पड़े थे, तो हर गेट पे जाल लगवाया गया है। तो जिस गेट पे जाल लगा, जहाँ के व्यापारी थे, उन्हीं से उसके पैसे लेके उस काम को पूरा कर लिया गया। तो मासिक शुल्क अभी नहीं लेना चाहते हैं। जहाँ पे जैसा काम होगा वहाँ किया जाएगा और वहाँ के व्यापारियों से उसका पैसा लिया जाएगा। अच्छा, जो दुकानें यहाँ की उनका इंश्योरेंस वगैरह जो है वो हो चुका है? हाँ, कुछ दुकानदारों का है इंश्योरेंस, और हमारे यहाँ तो बड़े 2016, हालांकि हमने अभी घोषणा पत्र में देखा था, इसका जिक्र आपने नहीं किया, लेकिन आपसे बातचीत करने पर आपने बताया कि जो दुकानें हैं उनका इंश्योरेंस अगर हो जाएगा तो बैंक से बात करके, ताकि मार्केट जो है महफूज हो सके, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर एक हादसा हो चुका है जिसमें लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जी जी, बहुत। क्या कहेंगे उसके बारे में? नुकसान तो बहुत लोगों का हुआ, लोग अंदर से टूट गए। 2016 में जो हमारे यहाँ आग लगी थी, हर व्यापारी परेशान था और खाना बदोश जैसी जिंदगी थी व्यापारियों की। हमसे बेहतर जो कुंचा लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके मामलात थे। हमारा कोई सरपरस्त नहीं था, हम मारे थे फिर रहे थे दुकानदार। तो इन्हीं बातों को सब देख के हम लोग चाहते हैं कि एक मजबूत संगठन हो, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ के व्यापारियों पे बड़ा जुल्म हुआ। जो दुकानें जली, उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा पैसे लिए गए और लोगों को बड़ी परेशानियां रहीं। उनमें से बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी दुकान बेच के चले गए। तो आपसे जब मैं आया था, आपसे बातचीत हुई मेरी, तो आपने इस मसले पर भी आपने कहा था कि आइंदा कभी अगर इस तरह का हादसा हो, उससे पहले ही हम जो है उसकी तैयारी करें, और दुकानदारों से आप बात करके उनके इंश्योरेंस का और वो तमाम चीजों का, कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई नहीं, अब अल्लाह का एहसान है, हमारे यहाँ फायर का सिस्टम भी लगा हुआ है और सारी चीजें हैंगी। फायर का बहुत अच्छा सिस्टम हैगा, लेकिन ये कि इंश्योरेंस भी एक ऐसी चीज है कि होनी चाहिए, ताकि जो है बताया कि आप उसके लिए बैंक से या व्यापारियों से बात करके कि सबकी दुकानों का इंश्योरेंस हो जाएगा और धीरे धीरे जो है हालात जो है वो बेहतर इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि रिजवान साहब से हमने बात की, और चुनाव जो है ये
और जब कोई भी चुनाव जो है वो अहम होता है, वही रहेगा जो बेहतर काम करेगा, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेगा। क्योंकि एक कहावत है हिंदी में कि झूठ जो है वो अगर रोशनी की रफ्तार से भी दौड़ जाए, लेकिन मंजिल तक सिर्फ सच पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।